वेलकम ऑल। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल की एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। ठीक है, तो हम कैसे क्या ट्रेड कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी मंथली एक्सपायरी के लिए, हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एनालिसिस को थोड़ा ध्यान से समझिएगा और आज के लिए क्या एनालिसिस किया था वो भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हमने जो एनालिसिस किया था, निफ्टी पूरा साइडवेज हुआ है और निफ्टी में कोई भी ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ है, क्योंकि एनालिसिस है हमारा कह रहा था कि ऊपर एक तो रेजिस्टेंस ब्रेकर या सपोर्ट पे आए तभी ट्रेड लेंगे, इसलिए मार्केट रेंज में रहा है तो हमारा ये फ़ायदा हुआ है, ना ट्रेड लेने का हमें फ़ायदा मिला है आज के दिन। क्योंकि अगर ट्रेड लेते साइडवेज में तो एसएल तो जाता ही जाता, तो हमारा ट्रेड नहीं बना, तो उसका आज हमें बेनिफिट मिला निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हमने क्या किया था, देखिए बैंक निफ्टी में अपसाइड के लिए मैंने आपको क्लियरली बताया था, ये रेंज मार्क करके दी थी ऐसी कि अगर मार्केट अपसाइड ओपन होता भी है, ओपनिंग छोटी सी गैप अप हुई और मार्केट ऊपर गया, हमने डिस्कशन में यही किया था कि ये जो रेंज है पहले जहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, अगर वहाँ पे आता है तो सेलर्स एक्टिवेट हो सकते हैं, मार्केट नीचे आ सकता है, तो उसी तरह मार्केट यहाँ से नीचे आए। इसलिए कॉल के लिए हमने डिस्कस क्या किया था कि ये लेवल निकलने देंगे, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तभी हम कॉल लेंगे। तो कॉल साइड का ट्रेड बना नहीं, मार्केट धीरे धीरे नीचे आया। पुट साइड का भी कोई एनालिसिस नहीं था हमारा, क्योंकि पुट साइड हम लेंगे नहीं ट्रेड, ये हमने डिस्कस किया था। मार्केट धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेट करके नीचे आया, ये हमारा सपोर्ट था कि अगर मार्केट 49,000 49,160 लेवल थी जो कि यहाँ पे आ जाती है, अगर वहाँ से कुछ हमें सेटअप मिलता है तो हम कॉल लेंगे। तो वहाँ पे एक सेटअप बना, अगर आप 15 मिनट चार्ट ओपन करते हो ना, यहाँ पे आपको दिखेगा एक बहुत अच्छी कैंडल बनी है, हैमर जैसी कैंडल बनी है। और आप ऐसे भी अगर देखोगे ना, इस तरीके से ब्रेकआउट आया, और वो ब्रेकआउट कहाँ पे आया, कौन सी लेवल पे आया, आप देखिए 49,160 के पास ही आया। अगर मैं दिखाऊँ आपको तो देखिए ये 160 लेवल है, 49,160। 15 मिनट चार्ट पे देखोगे ना आपको समझ में आएगा। देखिए 15 मिनट चार्ट पे यहाँ पे क्या बनी है, बहुत ही बढ़िया हैमर कैंडल बनी। और कहाँ बनी है, ये देखिए यहाँ पे अगर मैं ऐसे दिखाऊँ साइड में आपको दिखेगा, देखिए 160 लेवल के पास में ही बनी बिल्कुल हैमर, उसी पे बनी 160 लेवल पे। तो एक ट्रेड यहाँ पे बन सकता था अगर किसी ने लिया होगा। और देखिए क्विक मूव आया है यहाँ से, मार्केट धीरे धीरे नहीं गया। आप अगर देखोगे ना, एक ही कैंडल में इतना बड़ा मूव आया, ये एक और ये सेकंड कैंडल 170 पॉइंट का मूव था। तो हमारा स्टॉप लॉस कितना रहता है, मैक्सिमम 50 पॉइंट रहता है, 40 से 50 पॉइंट। तो इसके हिसाब से 50 पॉइंट के हिसाब से आपने अगर यहाँ पे कोई ट्रेड लिया होगा, 50 पॉइंट का एसएल रखा होगा, सीधे 1:3 मिल गया। क्योंकि 150 मिलते हैं पॉइंट तो 1:3 हो जाता है, हमें तो 170 मिले और उसके बाद साइडवेज हुआ है, तो यहाँ बुक कर सकते थे। एक क्विक मूव है, किसी ने कैच किया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके अलावा कोई ट्रेड बना नहीं है, ठीक है, ओके। और देखिए आज निफ्टी पूरा साइडवेज था और बैंक निफ्टी भी साइडवेज जैसा बिहेव कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे लगभग लगभग 12 बजे तक मार्केट को ऑब्जर्व किया और फिर मैंने क्लोज कर दिया था सिस्टम। तो ये सेटअप मुझे मतलब मैं अवेलेबल नहीं था, मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने सिस्टम क्लोज कर दिया था। अगर होता भी तो मैं थोड़ा अवॉइड ही करता, क्योंकि आज के मार्केट में मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, साइडवेज मार्केट था पूरा। ठीक है, किसी ने लिया होगा ना ये ट्रेड तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दिए। चलिए अब देखते हैं आगे कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। एक्सपायरी का दिन है, ठीक है, 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। कहीं ना कि डेली चार्ट पे मैं एक बार आपको बता दें, तो डेली चार्ट पे हमने कल ही देखा था कि एक शूटिंग स्टार बनी है, लेकिन मार्केट जिस हिसाब से ये शूटिंग स्टार बना के नीचे गिरा और अगेन ऊपर आया ना, अब चलिए मार्केट को गिरना था तो यहाँ से नीचे गिरना चाहिए था, अगेन ऊपर आया, इसका मतलब ये एक बार हाई टेस्ट करेगा ऐसा मुझे लग रहा है। इसलिए मैं कल कल भी आपको बताया था कि मैं पुट में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। और ये कैंडल भी देखेंगे ना, शूटिंग स्टार एक्टिवेट कब होती है, अगर नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक करती है, लेकिन इसका लो ब्रेक करके क्लोजिंग ही नहीं मिले, इसके ऊपर ऊपर ही मिले, तो मुझे यहाँ पे लग नहीं रहा है कि अभी भी ज़्यादा सेलिंग आएगी। ठीक है, देखिए मैं इसलिए मैं मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि प्राइस एक्शन जो मुझे दिख रहा है अभी, उसके हिसाब से मैं पुट के लिए अभी रेडी नहीं हूँ। कल का भी दिन देखूंगा, अगर कल चलो एक हाथ बड़ी कैंडल रेड बन जाए तो फिर नेक्स्ट डे से हम पुट देख सकते हैं। अभी मैं पुट के लिए रेडी नहीं हूँ, ठीक है। आपका कोई एनालिसिस होगा, आपको लग रहा है कि चलो नीचे आ सकता है, आप यहाँ पे पुट ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं ले रहा हूँ, आप मत लीजिए, आपका एनालिसिस होगा तो लीजिए। अगर मेरा एनालिसिस मुझे अभी ये बता रहा है कि पुट में अभी भी थोड़ा सा मुझे रुकना चाहिए, ठीक है, 1-2 दिन देखेंगे हम, अगर अच्छा खासा सेलिंग का मुंह दिखता है तो हम पुट नेक्स्ट डे से हम प्लान कर सकते हैं। अभी के लिए तो थोड़ा नीचे भी आएगा तो कॉल साइड की ट्रेड हम देख सकते हैं, ठीक है। अब कहाँ से ले सकते हैं ट्रेड, क्या ले सकते हैं, देखिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। कहीं ना कहीं देखिए बहुत बढ़िया रिट्रेसमेंट आई है, ये रिट्रेसमेंट है ना बहुत अच्छी है। मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया, फिर नीचे आके यहाँ पे क्लोज दिया है, और यहीं पे एक सपोर्ट लेवल है, एग्जैक्ट यहीं पे ये सपोर्ट लेवल पे मैं लिख देता हूँ आपको, 49,050 के सपोर्ट लेवल है, बहुत बढ़िया है सपोर्ट। और सपोर्ट पे आज टेस्ट भी किया है इस सपोर्ट का, अगर कल यही कोई ओपन होता है, ठीक है, कंसोलिडेट वगैरह करके कोई ब्रेकआउट यहाँ से मिलता है, तो हम कॉल साइड ज़रूर जा सकते हैं। स्टॉप लॉस वही होगा हमारा 40 से 50 पॉइंट, टारगेट 1:3 रखिए। 50 पॉइंट का ऐसे ले तो 3 गुना 150 पॉइंट का तो टारगेट मिनिमम हमारा होना ही चाहिए, उसके ऊपर जितना मिलता है आप ट्रेल करते करते रन कर सकते हो, ठीक है।
अब देखिए किसी केस में मार्केट अगर नीचे आ जाए, मान लेते हैं यहाँ ओपन होकर नीचे या गैप डाउन हो जाए, तो क्या करना है, क्या पुट लेना है। देखिए मैं फिर भी नीचे सपोर्ट जब मिलेंगे, कॉल साइड का ही अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करूंगा। नीचे का सपोर्ट बता देता हूँ आपको, इसके नीचे सपोर्ट आ जाता है 49,050 के बाद 48,830 का एक सपोर्ट है, इसके नीचे आ जाता है 48,000 700 सॉरी 660 का एक सपोर्ट है। ये हमारे सपोर्ट लेवल से, तो ये सपोर्ट में और नीचे का एक सपोर्ट बता देता हूँ इसलिए क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बड़ा गैप डाउन या कुछ हो जाए या फिर तेज़ी से नीचे आए, और तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ सपोर्ट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब यहाँ आया और नीचे सपोर्ट ही नहीं पता है ना। तो इसलिए ये भी एक सपोर्ट लिख लीजिए 48,570 का। अब करना क्या है, मार्केट गैप डाउन हो या कुछ हो, कोई भी हमारी सपोर्ट लेवल पे आए तो मार्केट क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए उस लेवल को। वहाँ डबल बॉटम बनाए, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे, हैमर कैंडल, कोई भी बुलिश सेटअप बने, जैसे ही सेटअप बनेगा ब्रेकआउट वगैरह आएगा, कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस वही 40 से 50 पॉइंट मैक्सिमम रहेगा। टारगेट 1:3 रखने की कोशिश करेंगे। नीचे जाता भी है मार्केट, मान लेते कल गिरता भी है तो मैं थोड़ा अवॉइड कर दूंगा, फिर मार्केट में कोई ट्रेड में नहीं लूंगा। हो सकता है गिरने को गिर जाए मार्केट, लेकिन जिस हिसाब से प्राइस एक्शन है अभी तो लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सपोर्ट लेना चाहिए। ठीक है, देखिए बायस, इसे बायस होना नहीं कहते। मैं बायस नहीं हो रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अब बुलिश ही जाऊंगा, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बेरिश नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं पुट साइड के ट्रेड नहीं लूंगा। बुलिश ट्रेड कब लूंगा, ठीक है, सपोर्ट पे आता है, कोई अच्छा सेटअप मिलता है तो कॉल लूंगा। लोग क्या समझते हैं कि कल नीचे नहीं जाने वाला है मार्केट, मतलब कल पुट नहीं लेना है तो किसी भी हालत में कॉल लेना है, ये नहीं है। ठीक है, कल पुट नहीं लेना है तो पुट का अवॉइड करना है, कॉल साइड का सेटअप बनेगा तो ट्रेड लेना है, अदरवाइज कॉल भी अवॉइड करना है। नहीं लेंगे ट्रेड अगर कुछ नहीं समझता है तो। इस तरीके से सोच रखनी है। बायस, आप लोग बायस हो जाते हो। मैंने अगर बोल दिया कि मैं कल पुट नहीं लूंगा तो आप लोग ओपन होती कॉल लेते हो कि नहीं यार पुट नहीं लेना है तो कॉल लेंगे पैसा बनेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके, डाउन साइड का हो गया। अब चलिए गैप अप भी होता है तो क्या करना है, गैप अप भी होता है तो चलेगा, क्योंकि अब सपोर्ट पे मार्केट ने आज मतलब सपोर्ट टेस्ट कर लिया है। गैप अप भी होता है, उसके बाद मार्केट थोड़ा करेक्शन करे या फिर इसी लेवल के आसपास कोई ऐसा कंसोलिडेशन वगैरह सेटअप बनाए और फिर ब्रेकआउट दे तो कॉल लेंगे। वही स्टॉप लॉस 40-50 पॉइंट, टारगेट 1:3 का, क्योंकि ऊपर मार्केट धीरे धीरे कहाँ तक आ सकता है देखिए बताता हूँ मैं, 49,770 तक आ सकता है। ठीक है, अब ये टारगेट बहुत बड़ा है, यहाँ से 700-800 पॉइंट का है, क्या कल ही आएगा हमें भी नहीं पता। नो वन नोज, ठीक है, किसी को नहीं पता कि एक ही दिन में इतना आएगा कि। तो हम क्या कर सकते, अगर कॉल लेते हैं 1:3 मिलता है और हमें लगता है कि और जा रहा है कंटिन्यू ऊपर, तो ट्रेल करते करते उतना भी टारगेट ले सकते हैं। या फिर हमें लग रहा है कि अब बहुत ही स्लो स्लो गया और 1:3 मिल गया, अब मार्केट गिर सकता है, बुक कर लेंगे। इस तरीके से सोचना है। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आएगी। देखिए बहुत ही सिंपल और छोटा वीडियो रखने की कोशिश की है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। कल की एक्सपायरी, सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना, आपका एक आध एसएल चला जाए तो क्या करना, क्लोज करना सिस्टम को। आप ज़्यादा ट्रेड करोगे ना तो जितने प्रॉफिट पहले निकाले सब चले जाएंगे। एक्सपायरी का दिन ही ऐसा होता है, अगर साइडवेज हुआ ना पूरा कैपिटल लेके जाता है। और अगर आपका एक टारगेट भी मिल जाए तो भी क्लोज करो सिस्टम को, वो पैसा घर ले जाना सीखो। ठीक है, और अगर नहीं समझ रहा है, कल यही कहीं ओपन हो रहा है ऊपर नीचे कर रहा है, ना सही ब्रेकआउट बन रहा है ना कुछ कर रहा है, अवॉइड भी करना सीख लो। ठीक है, जितना ज़्यादा आप मार्केट में खुद पे कंट्रोल करेंगे, मतलब सिस्टम क्लोज करना सीखेंगे, अवॉइड करना सीखेंगे, पैसा आपके पास बना रहेगा। आप ट्रेड पे ट्रेड लेते जाओगे ना तो पैसा, जितना भी प्रॉफिट निकलेगा वो टिकेगा नहीं आपके पास, लॉसेज ज़्यादा होंगे। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। देखिए लर्निंग पर्सपेक्टिव से 13 आवर्स का कोर्स भी आप चेकआउट कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यही सब चीज़ें सिखाई गई है, लेवल से इंपॉर्टेंट कैसे निकालना है, प्राइज एक्शन कैसे रीड करना है, साइकोलॉजी में मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इसे भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नए लोग हो तो। थैंक यू सो मच एवरीवन।